ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही थी उसकी गति को समेट लिया। ये प्राणवायु तो हमारे प्राणों को रखती है, प्राणवायु ना हो तो एक क्षण में राम नाम सत्य हो जाए। सब जीवों को प्राणवायु ही हमारे प्राण रखती है। तो जैसे गति को समेटा पवन देवता ने तो समस्त जीवों को अत्यंत कष्ट होने लगा। अब प्राण गए, अब प्राण गए। थोड़ी देर के लिए कोई महाराज नाक दबा दे, मुंह दबा दे तो कैसी घबराहट होती है। एक बार विवेकानंद जी के गुरु जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति गया, बोले महाराज भगवान का दर्शन करा दो। पीछे लग गया, भगवान का दर्शन करा दो, भगवान का दर्शन करा दो। बोले चल गंगा जी नहाने चलते हैं। कलकत्ते में गंगा जी हैं, तो गंगा जी उसको लेकर के गए। पहले स्वयं गए गंगा जी में, कमर तक जल में खड़े हो गए। बोले तुम भी आओ, वो भी आया। बोले डुबकी लगाओ, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने डुबकी लगाई, उसने भी डुबकी लगाई। पहली बार डुबकी लगाई, फिर बाहर निकला। फिर जब दूसरी बार डुबकी लगाई तो रामकृष्ण परमहंस की पीठ में बैठ गए। अब सांस, पानी में सांस कैसे ले? बोले छोड़ 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 छोड़ो, मर गया मर गया मर गया मर गया। जब लगा कहीं मर ना जाए तब उठे उससे। अब बोले ऐसी व्याकुलता जब ठाकुर जी के लिए होगी कि जैसे मर गया मर गया, ऐसी व्याकुलता तब मिलेगा। ऐसे थोड़ी उधार में मिलते हैं क्या? ऐसी व्याकुलता तो ठाकुर जी के दर्शन हो जाएगा। तो प्राण वायु ना हो तो बड़ी घबराहट होती है। महाराज सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज अब तो बस राम नाम सत्य होने वाला है। ब्रह्मा जी ने अपनी समाधि दृष्टि से देखा कि वायु देवता पुत्र शोक के मारे, कष्ट के मारे अपनी गति को समेट लिया। बोले भैया हम भी कुछ नहीं कर सकते, चलो उन्हीं के पास। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के उस गुफा में आए। ब्रह्मा जी को देखकर वायु देवता ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने बेहोश पड़े हुए हनुमान जी को ऊपर अपना कोमल कर घुमाया। ब्रह्मा जी ने ऐसे अपना कोमल कर घुमाया और कहते हैं उनका कोमल कर का स्पर्श होते ही महाराज हनुमान जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। वायु देवता बड़े प्रसन्न हुए और जैसे पहले संचार गति थी वायु देवता की वैसे होने लग गई और प्राणियों की घबराहट दूर हो गई और सभी प्राणी बच गए। तब ब्रह्मा जी ने वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं से कहा, इंद्र से कहा, अग्नि से कहा, वरुण से कहा, शंकर जी से कहा, कुबेर से कहा, क्या देखो इस बालक के द्वारा हम सभी लोगों का बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, इसलिए आप सभी संयोग से एकत्रित हो गए हैं। इसी आयु में, इस छोटी सी आयु में आप सब मिलकर इसे वरदान दे दें। अब इंद्र ने सोचा हम ही ने इनको प्रहार किया है, सबसे पहले हम ही इनको वरदान दें। इंद्र ने इनके गले में एक सुनहरे कमलों की माला डाल करके कहा, सुनहरे कमल स्वर्ण के समान कमलों की माला पहनाई हनुमान जी को और कहा मेरे वज्र से इनकी हनु टेढ़ी हो गई है, इसलिए इन कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। और कहा मैं वरदान देता हूँ कि आज से मेरे वज्र का कोई भी असर इनके ऊपर नहीं होगा, मेरा वज्र इन्हें नहीं मार सकेगा। सूर्य भगवान बोले मैं अपने तेज का शतांश देता हूँ और जब ये विद्या अध्ययन करने के लिए मेरे पास आएंगे तो मैं शास्त्र का ज्ञान कराऊंगा। वरुण देवता ने कहा कि हमारे पास से ये निर्भय रहेंगे और जल में कभी भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। यम देवता ने कहा कि हमारा जो यमदंड है इसका असर इनके ऊपर नहीं होगा और इनको कभी रोग कोई नहीं होगा।
यमराज ने कहा ये निरोग रहेंगे। कुबेर ने वरदान दिया कि कितना भयंकर युद्ध हो, युद्ध में कभी इनको विषाद नहीं होगा और हमारी गदा कभी इनका वध नहीं कर सकेगी। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे जितने आयुध हैं या मेरे द्वारा जितने बनाए हुए आयुध हैं उनसे ये अबद्ध रहेंगे। कोई भी मेरा आयुध या मेरे द्वारा निर्मित आयुध इनके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। विश्वकर्मा ने कहा कि समस्त देवताओं के पास जितने आयुध हैं मैंने बनाए, उन दिव्य आयुधों का कोई असर इनके पास ऊपर नहीं रहेगा और चिरकाल तक ये जीवित रहेंगे। सब महाराज उदाहरण दिए गए, जितने देवता थे सब हर्षित होकर हनुमान जी को वरदान देने लग गए। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि यह दीर्घायु होगा, यह श्रेष्ठ महात्मा होगा और मेरे ब्रह्मदंड से भी अबद्ध होगा। इसके बाद पवन देव से बोले ब्रह्मा जी कि हे वायु, शत्रुओं को देखते ही इसका रूप भयंकर हो जाएगा, देख के ही नष्ट हो जाएंगे, मारने आने की जरूरत नहीं है। महाभारत के युद्ध में वर्णन आया है कि एक तरफ कौरवों की सेवा, एक तरफ पांडवों की सेना। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, अब युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। शंख बजा, पांडवों की तरफ से शंख बजाया गया और युद्ध का बिगुल कौरवों की तरफ से बजाया गया। आमने सामने खड़ी है सेना, एक दूसरे को बड़े क्रोधपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। कौरव पांडवों को, पांडव कौरवों को देख रहे हैं। और उसी समय महाराज उस शंख की ध्वनि के साथ में एक बार हनुमान जी ने हुंकार भर दी। हनुमान जी बैठे अर्जुन की ध्वजा में, हुंकार भर दी। उस हुंकार को सुनते ही जितने कौरवों की सेना थी वो पूरी की पूरी जमीन में पूरी सो गई पूरी। अब दुर्योधन घबराया, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, ये हालत है, कोई बाण नहीं चला, कोई कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? भीष्म पितामह सेनापति थे, दुर्योधन दौड़ के गया कि जय जय, ये क्या हुआ? भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन सामने देख, ये ध्वजा में जो हनुमान जी बैठे हैं ना, ये इन्होंने तो अभी केवल ध्वनि की है, इनकी ध्वनि का ये असर है कि इनकी ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग इनकी शरण में जाएं। हनुमान भाव में छप्पे लिखा हुआ बड़ा बढ़िया। सब लोग हाथ जोड़ करके अंजनी के नंदन की, लाला की जय बोली हनुमान जी की कि महाराज हमें लड़ने की सामर्थ्य दो। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, हे वायु, तुम्हारे पुत्र को शत्रुओं के लिए इसकी भयंकर आकृति हो जाएगी और कभी कोई जीत नहीं सकेगा। ये क्षण सा रूप धारण कर लेगा, जहाँ जाएगा चाहेगा वहाँ जा सकता है। इसकी अभ्याहत गति होगी। अभ्याहत गति का मतलब मन से संकल्प किया वहाँ पहुँच जाएंगे और बहुत यशस्वी होगा। अघटित घटित सुघट अघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की, जाके गति है हनुमान की। ताकि पैज पूज आई यह रेखा पुलिस पसान की, जाके गति है हनुमान की। तापरसान
कूल घर गिरजा, लखन राम अरु जानकी। तापर शान कूल हर गिरजा, लखन राम अरु जानकी। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी। खान सकल कल्याण की, खान सकल कल्याण की। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है। बोलो हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम।